पाकिस्तान में चीनी का बहरान मुस्तकिल बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये एक ऐसा बहरान है जो दिहाइयों से सामने आ रहा है और शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके दौर में ये बहरान सामने ना आया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी जब चीनी का बहरान सामने आया था तो नून लीग ने उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली और नाकामी करार दिया था। दावे कहते कि हुकूमत अगर अहल और तजर्बेकार हो तो ऐसा बहरान सामने नहीं आ सकता, मगर आज हुकूमत नून लीग की है और मुल्क को एक और चीनी के बहरान का सामना है, जिसकी वजह चीनी के एक्सपोर्ट्स को करार दिया जा रहा है। अहम बात यह कि पिछले साल हुकूमत ने चीनी के बरामद के वक्त ये दावे किए थे कि एक्सपोर्ट के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत के ये दावे धरे के धरे रह गए और इस वक्त चीनी की कीमतों में कमी का मामला तो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि अब चीनी की किल्लत का बहरान सर उठाने लगा है। जिसके बाद हुकूमत ने अब कल इस मुमकिन चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। अहम बात यह कि पिछले साल जून में हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के मुतालबे पर मरहलावार तकरीबन 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने का फैसला किया था। जिस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया था उस वक्त मुल्क भर में चीनी की जो औसत कीमत है वो 140 रुपये फी किलो थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट के बाद रवां साल जनवरी से मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ और चीनी की औसत कीमत 200 रुपये फी किलो तक भी रिकॉर्ड की गई। फिर हुकूमत ने चीनी की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए तकरीबन 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया, लेकिन चीनी की कीमतों में फिर भी खातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी। जनवरी से चीनी में इजाफे का रुझान की वजह से 2 हफ्ते पहले हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की एक्स मिल प्राइस मुकर्रर करने का मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये फी किलो पे मुकर्रर की गई थी, जबकि इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपये फी किलो और पंजाब में चीनी की रिटेल प्राइस 173 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी। लेकिन आज भी मुल्क भर में सरकारी नरखों पर चीनी दस्तयाब नहीं है। 2 रोज़ पहले वफाकी दायरा शुमारियात के जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 180 रुपये 4 पैसे रही, जबकि मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फी किलो थी। ताहम वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक पिछले हफ्ते में मुल्क में चीनी की कीमत में 8 रुपये फी किलो तक की कमी रिकॉर्ड की गई थी। एक तरफ हुकूमत की फिक्स किए गए रेट पर इस वक्त चीनी मिल नहीं रही और दूसरी तरफ अब चीनी की दस्तयाबी का बहरान भी सर उठाने लगा है। इस हवाले से लाहौर की अकबरी मंडी के डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा सुहेल मलिक का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान डीलर्स को 165 रुपये किलो के हिसाब से चीनी नहीं बेच रहे, इसलिए अकबरी मंडी में आज भी चीनी दस्तयाब नहीं है। आइंदा चंद दिनों में चीनी का बहरान पैदा हो सकता है। हुकूमत चीनी दरामद करने के बजाय मिलों के ज़खायर बाहर निकलवाए। चीनी की कीमतों और मार्केटों में इसकी दस्तयाबी के हवाले से जब हमने इस्लामाबाद और लाहौर में मार्केटों में लोगों और दुकानदारों से जब पूछा तो उनका क्या कहना था, सुनिए। चीनी पीछे से मिलती नहीं है, 170 रुपये कहीं हमें होलसेल में नहीं मिलती, हम 172 रुपये कैसे बेचें। वहाँ से महंगी मिलती है 178 रुपये और यहाँ आए तो वो कहते हैं जी 20,000 रुपये जुर्माना भी दो, थाने भी जाओ। तो हम इस लालच से बेहतर है कि हम बेचना ही छोड़ दिया हमने। इनका काम है ना, चीनी 70 रुपये थे, ये कौन सा तरीका, उधर कहते हैं 70 रुपये हमें दे, इधर वो कहते हैं 80 रुपये, उधर मिल वाले को क्यों नहीं पकड़ते हैं। 172 रुपये आगे से सेल करें और पीछे 180 रुपये मिलती है, इसलिए दुकानदार जो हैं वो बेच नहीं रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, तो इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई है। हम तो 4 दफ़ा स्टोर में आए, एक दाना चीनी नहीं मिल रहा, वजह क्या है? ये हुकूमत है हमारे आवाम को चलाने के लिए, ये हुकूमत है चलाने के लिए। 200 रुपये किलो ले रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं मिल रही। कल सौदा मंगवाया, चीनी किसी कीमत पे किसी दुकान से नहीं मिली। चीनी वैसे 173 रुपये लेता है, 2 मिनट चीनी आ रही नहीं, मार्केट में शात हुई है, तो हम लें भी तो इस होलसेल बिकती नहीं है, होलसेल दात है तो होलसेल दे 173, तो इसी वजह से हम बेच रही नहीं है चीनी। 190 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो सेल हो रही है। गवर्नमेंट ने 173 रुपये रेट दिया, हमें वारे नहीं आ रही, हम इसलिए चीनी नहीं ला के सेल कर रहे हैं। आज तो मिल ही नहीं रही, मिलेगी तो खरीदेंगे ना। 200 से ऊपर भी पैसे देने के लिए तैयार है, मगर दुकानदारों के पास चीनी है नहीं। चीनी तो नापैद ऐसा हो गई है जैसे गधे के सर से सींग, अगर किसी के पास है तो वो रेट इतना मांगता है कि उसमें गुंजाइश ही नहीं लाने की। 173 जो है ना गवर्नमेंट का रेट है, अगर हम इसको इससे ज़्यादा रखें, इससे ज़्यादा ऊपर बेचें तो हमें फ़ाइन हो जाता है, लिहाजा इसलिए हम लेके नहीं आ रहे, क्योंकि 173 में मिल ही नहीं रहे। अवाम का कहना है कि चीनी उन्हें मिल ही नहीं रही और दुकानदारों का कहना है कि वो डीलर से महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते, इसलिए वो चीनी रख ही नहीं रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जराये से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है और तकरीबन 20 लाख टन चीनी का जखीरा मौजूद है। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान जिस एक्स मिल प्राइस पर मुआहदा तय पाया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। मार्केट में चीनी की किल्लत और महंगी चीनी के सवाल पर उनका कहना था कि चीनी महंगी मिलने या ना मिलने की 2 वजूहत हो सकती हैं।
पहली है कि होलसेल डीलर्स ने इस मुआहदे से पहले महंगी चीनी खरीदी थी जो वो अब सस्ती नहीं बेच सकते और इसलिए वो चीनी नहीं बेच रहे। जबकि दूसरी वजह यह है कि हुकूमत ने महंगी चीनी की फरोख्त पर दुकानदारों और डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिससे खौफजदा होकर दुकानदार चीनी नहीं बेच रहे। दूसरी जानिब सरकारी रखों पर चीनी फरोख्त न करने पर पंजाब हुकूमत का सूबे भर में दुकानदारों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी है। 2 रोज़ पहले सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की मुकर्रर नरखों से जायद पर फरोख्त पर सूबे में 6,40,000 मकामात पर चेकिंग की गई, जिसके दौरान 28,000 से जायद दुकानदारों को जुर्माने और नोटिस किए गए, जबकि 5,619 अफराद गिरफ्तार किए गए और 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के हुकाम को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने भी माजरत कर दी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अवाम को चीनी मिल नहीं रही है, इसलिए अब हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, क्योंकि हुकूमत ने ही चीनी की एक्सपोर्ट के वक्त ये दावे किए थे कि चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो हुकूमत ने ही कीमत मुकर्रर की है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ना चीनी की किल्लत हो और जो प्राइस फिक्स की गई है उस पर चीनी बेची जाए।